Hello class, today I am going to teach you factor affecting food and nutrition. What? Factor affecting food and nutrition, in which we will teach you which kind of factor affect the food and nutrition. Okay, so first one is basal metabolic rate, second one weight, third age, fourth sex. So first one is basal metabolic rate. It is defined as the amount of energy required to carry on the involuntary activity of the body. ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट हम इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये डिपेंड करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे कि कितनी एनर्जी जो है यूज़ होगी इसमें, है ना, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉडी को, ये डिपेंड करता है बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी मीन्स जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करना है ना। वॉलेंट्री क्या है, जो हम प्लान करके करते हैं। इनवॉलेंट्री जैसे कि हमारा हार्ट जो अपने आप वर्क कर रहा है, उसको किसी तरह की कोई कमांड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ बाकी चीज़ों को, वेट, एज और सेक्स को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टाइप ऑफ एक्टिविटी में कितनी कैलोरी जो है यूज़ होती है ना, किस टाइप की एक्टिविटी में कितनी कैलोरी जो है यूज़ होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग, अगर कोई मेल अगर कोई स्लीपिंग कर रहा है, कोई मेल स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, तो उस टाइम जो है 65 कैलोरी यूज़ होगी पर आवर्स पर एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद वेकअप, अगर कोई पर्सन जाग रहा है ना, लाइंग स्टिल, सो 77 कैलोरीज यूज होगी पर आवर्स पर एडल्ट। कोई सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में है ना, सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग पोजीशन में, सो 105 कैलोरी यूज़ होगी पर आवर्स। ड्रेसिंग कर रहा है, अनड्रेसिंग है, तो 118 कैलोरीज यूज़ होगी पर आवर्स। स्वीपिंग कर रहे हैं ना, स्वीपिंग झाड़ू मार रहे हैं या ऐसी झाड़ू मारने वाली जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 170 कैलोरीज यूज़ होगी पर आवर्स। वॉकिंग कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, कोई पर्सन है वॉकिंग कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर्स, तो उस कंडीशन में जो है 200 कैलोरीज यूज़ होगी बॉडी में पर आवर्स। ठीक है, बॉडी की। नेक्स्ट, वॉकिंग 6 किलोमीटर पर आवर्स, 6 किलोमीटर पर आवर्स कोई पर्सन वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, तो उस कंडीशन में 300 कैलोरीज यूज़ होंगी पर आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, साइकिलिंग एट मॉडरेट स्पीड, कोई पर्सन है साइकिलिंग कर रहा है, मॉडरेट स्पीड में है, तो उस कंडीशन में 245 कैलोरी जो है यूज़ होगी पर आवर्स, है ना। और नेक्स्ट है वॉकिंग डाउन स्टेयर, वॉकिंग डाउन स्टेयर, ऊपर से नीचे सीढ़ियों से आते हैं, अगर ऊपर से नीचे सीढ़ियों से अगर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में 364 कैलोरी जो है यूज़ होगी पर आवर्स। और स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग की कंडीशन में 500 कैलोरी यूज़ होंगी पर आवर्स। स्विमिंग का मैंने बता दिया था, 500 कैलोरी यूज़ होंगी पर आवर्स। और रनिंग कर रहे हैं तो 570 कैलोरीज यूज़ होंगी पर आवर्स। वॉकिंग अप स्टेयर, है ना, वॉकिंग अप स्टेयर, ऊपर की ओर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं, अप स्टेयर जा रहे हैं, तो 1100 कैलोरी यूज़ होंगी पर आवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ वेट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे वेट को। टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स वर्क डन, ये अगर वेट में अगर मैं बताऊं तो इसमें अगर कोई पर्सन है तो उसका टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड होता है उसके वर्क के ऊपर, कि वो क्या वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है ना। एज में देखेंगे, यंग चिल्ड्रन नीड मोर एनर्जी। एज में अगर हम देखें तो जो जैसे यंग चिल्ड्रन होते हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं, 3 ईयर के हैं, 5, 10, 15, 18, 20 ईयर के, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एज में डिफरेंट एज में डिफरेंट जो है एनर्जी यूज़ होंगी, है ना।
तो बोला जा रहा है कि जो यंग चिल्ड्रन है उसमें ज़्यादातर एनर्जी यूज़ होती है, ज़्यादातर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड प्रोटीन की, है ना। एनर्जी एंड प्रोटीन की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है किन में, यंग चिल्ड्रन में, क्योंकि वो क्या होता है, ये ग्रोविंग एज होता है ना। ग्रोविंग एज में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी एंड प्रोटीन की। एंड सेम एडोलसेंट में भी, एडोलसेंट का एज कितना, 10 to 19 के बीच का जो एडोलसेंट का जो एज है वो उस टाइम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना। एडल्ट जो ग्रोविंग एज है, यंग चिल्ड्रन है, देन एडोलसेंट है ना, उन दोनों में ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स। सेक्स में हम देखेंगे the BMR of women is 6 to 10% lower than the men। मतलब अगर हम वुमेन का BMR देखेंगे तो 6 to 10% लोअर देन द मैन। मतलब मैन का BMR से, मेन के BMR से वुमेन का BMR 6 to 10% लोअर होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल बता दूँ, मॉडरेट मैन, जो मॉडरेट मेन होते हैं, है ना, उनको कितनी रिक्वायर होती है, उनका जो मॉडरेट मैन होती है उनकी रिक्वायर्स कितनी होती है, 2875 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मैन की। और एज़ कम्पेयर टू मैन वुमेन की रिक्वायरमेंट कम होती है ना। तो वुमेन को कितनी रिक्वायर होती है, जो मॉडरेट वुमेन होती है ना, जो मॉडरेट वुमेन होती है उनको नीड होती है 2225 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जो मॉडरेट मैन है उसकी बॉडी में कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी के कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 2000। जो मॉडरेट मैन है उनमें 2875 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है और वुमेन में उससे कम होती है। वुमेन में जो है 2225 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखेंगे क्लाइमेट एंड तो इन सब से मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा वर्किंग एक्टिविटी है ना, या ग्रोविंग एज है, या एडोलसेंट है, या हम मॉडरेट वर्क कर रहे हैं, किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती है किसको, फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना। हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में कैलोरी की नीड होगी, है ना, एनर्जी की नीड होगी। तो जितनी नीड होगी उतना जो है हम फूड कंजप्शन करेंगे और उस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, बेसल, मेटाबॉलिक रेट, वेट, एज, सेक्स, ये चीज़ें जो हैं किसको अफेक्ट कर रही हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ आपको, ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से अफेक्ट कर रही है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जितनी ज़्यादा हम एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की, कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी एक्टिविटी करेंगे उतनी हम एनर्जी और कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को, और उतना ही हम जो है फूड का कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। तो ये इस तरीके से जो है ये फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये फैक्टर्स हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती हैं। क्लियर है। अब मैं बाकी चीज़ें बताती हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड था, अब जो मैं बताऊँगी काफ़ी इजी है। अब देखेंगे क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। फिफ्थ है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। पुअर क्लाइमेट हुआ, है ना, तो पुअर क्लाइमेट क्या करता है, इन्फेक्शन लीड करता है ना, स्पेशली किसमें, चिल्ड्रंस में। पुअर क्लाइमेट जो है इन्फेक्शन लीड करता है स्पेशली किसमें, चिल्ड्रंस में। और जैसे कि अगर हम क्लाइमेट को देखें तो यदि सपोज़ कोई हॉट टेम्परेचर है ना, कहीं पे हॉट टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या होगा,
जो BMR है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। अगर कहीं पे इन्फेक्शन है एंड हॉट टेम्परेचर है तो वहाँ पे पर्सन का BMR क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर BMR इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, विच इंक्रीज़ आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये चीज़ जो है BMR इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एक फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट एक चीज़ और बता दूँ, इतना समझ में आ गया। मतलब जो इन्फेक्शियस एरिया है या हॉट टेम्परेचर है तो उस वेदर मतलब इस तरीके से क्लाइमेट अगर हॉट है तो उस टाइम क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से, हॉट टेम्परेचर की वजह से हमारा BMR इंक्रीज़ हो जाता है। अगर BMR इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये एक रीज़न है, ये क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट एक रीज़न, एक फैक्टर है जो कि हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है। सिक्स्थ है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी में मैंने आपको पहले ही बताया था, हम अगर काम सो रहे हैं तो कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे ही है कि हम जिस तरीके की एक्टिविटी करेंगे उसी तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी का, हमारी बॉडी में कैलोरी का एक्सपेंडिचर होगा। किसका, एनर्जी एंड कैलोरी का एक्सपेंडिचर होगा। जिस तरीके से हम वर्क करेंगे उसी तरीके से कैलोरी यूज़ होगी बॉडी की, है ना। तो सपोज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशन। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, किस तरीके का ऑक्यूपेशन है हमारा। तो ये है कि जो सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं ना, जो सेडेंटरी मतलब लाइट वर्क कर रहे हैं उनको, कोई मैन है, कोई सेडेंटरी लाइट वर्क कर रहा है तो उसमें 60 kg जो है नीड होगी, है ना। मतलब 60 kg एनर्जी की नीड होगी, सेडेंटरी मतलब जो लाइट वर्क कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है देखेंगे 60 kg मीन्स, इसमें मैं आपको बता दूँ 2425 के कैलोरी पर डे एक सेडेंटरी वर्कर को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एक नॉर्मल वर्कर है जो सेडेंटरी वर्कर है ना, सेडेंटरी वर्कर है जो नॉर्मल वर्कर है, उसको एक दिन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 2425 के कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है ना। वहीं पे अगर कोई मॉडरेट वर्कर है, मतलब लाइट वर्क से थोड़ा सा हैवी वर्क कर रहा है ना, थोड़ा हैवी वर्क कर रहा है, तो वो जो मॉडरेट वर्कर है उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 2875 के कैलोरी की पर डे रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा है, सपोज़ कि जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के नीचे काम करते हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसा जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा है उनको कितनी कैलोरी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 3800 के कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है उनको, है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी, हम कितनी एक्टिविटी करेंगे तो जितनी एक्टिविटी करेंगे उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी को। और यही एक फैक्टर है, यही फिज़िकल फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को। फैक्टर क्या है यहाँ पे, फिज़िकल एक्टिविटी एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन को। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम देखेंगे जैसे कोई वुमेन है ना,
जैसे कोई वुमेन है, फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम देखेंगे, सपोज़ कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको पर डे कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 300 के कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है डेली एक प्रेग्नेंट लेडी को। वहीं अगर कोई लैक्टेशन मदर देखेंगे, मतलब कोई ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली जो मदर है, उसका स्टेटस अगर हम देखेंगे तो उसको पर डे जो है 550 की कैलोरी, कितनी, 550 के कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है डेली, है ना। एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, के कैलोरी, 300 के कैलोरी की रिक्वायरमेंट है डेली। और एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उसको 550 के कैलोरी की रिक्वायरमेंट है डेली, है ना। अब नेक्स्ट हम 9th देखेंगे, तो ये क्या था, फिजियोलॉजिकल स्टेट था, जो किसको, ये फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या, एक फैक्टर है, क्या है, एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन को, है ना। फिजियोलॉजिकल स्टेट एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को। किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया कि वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को, तो उस कंडीशन में उनमें जो है एक्स्ट्रा कैलोरी की डिमांड बढ़ जाती है ना, कैलोरी की, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। तो जितनी कैलोरी या एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतना ही वो कंजप्शन करेगी, है ना। तो जिस तरीके से वो कंजप्शन करेंगी, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन को। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। 9th क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि एक फैक्टर है, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन को। कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैं ये बता दूँ। कोई बहुत पुअर सोसाइटी के लोग हैं, है ना, कोई है जो किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ना, या फिर बहुत ऐसा जॉब करते हैं जिससे वो बहुत ही फाइनेंशियली वीक है, बहुत कम पैसा अर्न करते हैं, है ना, मनी बहुत कम अर्न करते हैं, जिससे उनका फैमिली को चला पाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो लो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, फैमिली का स्टेटस काफ़ी पुअर है। एक बंदा जो है मनी अर्न कर रहा है और खाने वाले जो है 5, 6, 15 लोग हैं एक फैमिली में। तो इस तरीके से जो है ये एक फैक्टर है ना, जो फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा वीक कर दे रहा है ना, जिसकी वजह से उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो किसी चीज़ों को परचेस कर पाए, फूड मटेरियल को परचेस कर पाए। गरीबी की वजह से, पुअर्टी की वजह से, या लो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से वो लोग एक वेल क्वालिटी की फूड परचेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को एक्यूरेट अमाउंट में डाइट नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये एक फैक्टर है, क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को, ठीक है। नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में देखेंगे कि अलग अलग कल्चर के लोगों का एक अलग बिलीफ होता है, अलग कस्टम होते हैं, उनके खुद के बनाए हुए बिलीफ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है ना। ये कल्चरल फैक्टर जो है फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। कैसे कि कुछ लोगों के खुद के बनाए हुए बिलीफ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं ना, कि इस तरीके से होता है उनका कि हाँ हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। सपोज़ कुछ टैबूज़ वगैरह पे अगर हम देखें, या किसी पुअर फैमिली में भी अगर हम देख लें, बहुत देहात में अगर जाके हम देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि उनके खुद के बनाए हुए बिलीफ होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं खाना चाहिए, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये नहीं खाना चाहिए, उनको सूखी रोटी देना चाहिए। या फिर ये होता है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि नाइट में जो करेले की सब्ज़ी होती है वो नहीं खाना चाहिए, है ना। इस तरीके से उनका खुद का बनाया हुआ बिलीफ होते हैं, उनके खुद के बनाए हुए कस्टम होते हैं कि जिंजर गार्लिक नहीं खाना, इस तरीके से उनका होता है, अदरक लहसुन ये सब नहीं लेना। तो इस तरीके से वो लोग खुद के बिलीफ, खुद के कस्टम को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनमें सही तरीके से जो
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जो भी मिनरल्स वगैरह जो बॉडी को एक मिलना चाहिए, सफिशिएंट डाइट जो मिलना चाहिए वो उनकी बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो ये एक फैक्टर है, ये कल्चरल फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कल्चरल फैक्टर में मैं आपको बता दूँ, कल्चरल फैक्टर में पहला फैक्टर है लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स, है ना। कल्चरल फैक्टर में पहला पॉइंट है लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ का लाइफ स्टाइल होता है कि उनको जो है चाइनीज़ खाना है, उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है, इस तरीके से उनका रहता है ना। मतलब कोई जो है बिल्कुल वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं, कई बहुत ज़्यादा नॉनवेज ही नॉनवेज खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कोई बहुत ही मतलब कम मसालेदार सब्ज़ी खाते हैं। तो ये उनकी लाइफस्टाइल है कि वो किस तरीके का खाना पसंद करते हैं। तो इनकी लाइफस्टाइल जो है एक तरीके का फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है ना। जैसे कोई अब सेकंड पॉइंट बताऊँ, फूड फैट्स, है ना। फूड फैट्स में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक, है ना। पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक वही चीज़ें मैंने बताया, कई लोग जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही खाना पसंद करते हैं, है ना, तो वो उसे ही ज़्यादातर खाते हैं, और जो उनको नहीं पसंद है वो बिल्कुल उसको छूते भी नहीं हैं। जैसे कि कई लोग जो है सिर्फ उनको मीट मांस खाना पसंद है, वो दाल नहीं खाते, है ना, दाल नहीं खाते। तो ऐसा इस आदत की वजह से, इस हैबिट की वजह से तो इस हैबिट की वजह से बॉडी को प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। हमारी मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ, मेरी पहचान की एक है, मेरी मासी लगती है, वो जो है सब्जियां नहीं खाती है, वेजिटेबल्स नहीं खाती है। वो क्या करती है, सिर्फ़ और सिर्फ दाल में जो है कुछ 2-4 वेजिटेबल्स डाल देती हैं, उस दाल से ही वो खाना खाती है। वो सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती, खाती ही नहीं है सब्जियां, और बहुत ज़्यादा थिन है। तो ये उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका एक तरीके का लाइफ स्टाइल है, फूड फैट्स है कि वो कुछ चीज़ों को खाना पसंद करती है, कुछ चीज़ों को नहीं खाती है। तो इस वजह से ये जो है उसकी बॉडी पे एक तरीके से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट दिखा रहा है ना। ये उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये उसका लाइफ स्टाइल है, और ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट कर रही हैं किसको, फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, नेक्स्ट सी में है कुकिंग प्रैक्टिस। कुकिंग प्रैक्टिस में हम देखें कि कई लोग को बहुत ज़्यादा पका हुआ पसंद है ना, कई बहुत ज़्यादा पका के खाते हैं, कई रॉ मटेरियल खाते हैं, है ना, अंडर कुक खाते हैं, है ना। कई लोग ओवर वाटर डाल देते हैं, सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, है ना। कई जो है एकदम डीप फ्राई करके खाते हैं, कई अंडर कुक मटेरियल खाते हैं, कई रॉ मटेरियल खाते हैं। तो इस तरीके से ही अपनी अपनी एक कुकिंग प्रैक्टिस है कि किस तरीके से वो कुकिंग कर रहे हैं ना। थोड़े से अमाउंट में ज़्यादा पानी डाल के उसको बॉईल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो अंदर के उस वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट थे, प्रोटीन थे, जो भी मिनरल्स थे, ये सब उसमें किल हो गया ना। ओवर बॉइलिंग की वजह से, ओवर कुकिंग की वजह से सब कुछ किल हो गया। या कोई अंडर कुक खा रहा है, कच्चा खा रहा है, आधा कच्चा पक्का खा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो ये एक रीज़न है, कुकिंग प्रैक्टिस जो है एक तरीके का रीज़न है, एक तरीके का फैक्टर है जिसकी वजह से जो है फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डी है चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस, है ना। चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस में कई टैबूज़ में अगर हम देखें तो जो बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उसको जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, मदर का जो पहला मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो वो मिल्क जो है बेबी को नहीं पीने देते, नहीं पिलाया जाता। क्यों नहीं पिलाया जाता, क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है कि इस तरीके के मिल्क को अगर वो पिलाएंगे तो वो किसी तरीके का कुछ हार्मफुल होगा, है ना, हार्मफुल होगा, ऐसा सोच करके वो लोग जो है बेबी को फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम को नहीं पिलाते हैं ना।
जबकि ये जो है बेबी को फर्स्ट मिल्क जो है कोलेस्ट्रम मदर का जो पहला मिल्क है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो पिलाना चाहिए। ये जो मिल्क है बेबी में एक तरीके से एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करेगा, है ना। न्यू बॉर्न में एक तरीके के एंटीबॉडी जनरेट करता है जो किसी भी डिजीज़ से लड़ने की मतलब प्रतिरोधक क्षमता रखता है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है, डिजीज़ से फाइट करने की एबिलिटी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट अदर में हम देखें तो इसमें क्या होता है, इन सम मेन डोमिनेट फैमिलीज, कुछ मेन जो होते हैं अपनी फैमिली को डोमिनेट करते हैं और उसमें क्या होता है मेन इट फर्स्ट, पहले इसमें मेन खाते हैं। जैसे घर में अगर खाना बन रहा है तो मेन जो घर के जो मेन होते हैं ना, जो आदमी लोग होते हैं वो लोग पहले खाना खाते हैं, उसके बाद उनके बच्चे खाएंगे, फिर लास्ट में जो है उनकी वाइफ खाएगी। इस तरीके का कुछ पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं लोग, मतलब फैमिली को डोमिनेट करते हैं ना। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें क्या एक रीज़न है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। यदि कोई पर्सन है फैमिली में जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो वो क्या कर रहा है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो उसमें जो है एक तरीके से सीरियस माल न्यूट्रिशन लीड करेगा, है ना, और उसकी वजह से दूसरों में भी लीड कर सकता है, क्योंकि अल्कोहलिक लोग जो है वर्क नहीं करेंगे तो मनी अर्न नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस लो होगा, लो फाइनेंशियल स्टेटस होगा तो घर पे प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मतलब फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ें हैं, है ना। एक तो फैमिली को डोमिनेट करना, दूसरा अल्कोहलिक होना जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन उसमें भी लीड कर सकता है, दूसरों में भी लीड कर सकता है। क्यों लीड करेगा ये मैंने आपको पहले बता दिया अभी, है ना। तो ये एक रीज़न है, ये एक फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट 11th रिलीजन्स, है ना। तो 11th में है रिलीजियस, है ना, जो रिलीजन्स होते हैं कुछ, इसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो इसमें जो है कुछ जैसे कि जैसे हिंदूज़ होते हैं, हिंदूज़ डू नॉट ईट बीफ, है ना। जैसे हिंदूज़ होते हैं ये लोग बीफ नहीं खाते, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो पॉर्क नहीं खाते। तो ऐसे हिंदूज़ में ऐसा माना जाता है कि बीफ नहीं खाना है, ये पाप होता है ना। बट अदर कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो बीफ खाते हैं, है ना। मुस्लिम्स ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि पॉर्क जो है नहीं खाना है, ये पाप होता है या जो भी है ना। तो लेकिन अदर कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, हमारी कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। तो वे एक अलग चीज़ है कि हमारी हिंदूज़ में ये बोला जाता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये गलत है, बाकी चीज़ें खा सकते हैं। बट जो खाते हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है, मतलब इसमें भी कई ज़्यादातर इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है ना। प्रोटीन का रिच प्रोटीन होता है इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके से ये हेल्दी होता है जो खाते हैं उनके लिए। तो ठीक है। और जो नहीं खाते हैं जैसे पॉर्क वगैरह तो खाना नहीं चाहिए, वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ऐसे तो सभी जानते हैं। बट जो खाते हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन बीफ वगैरह नहीं खाना चाहिए, फिर भी जो लोग खाते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ हद तक हेल्दी भी है, कुछ हद तक अनहेल्दी भी है। तो ये एक रीज़न है ना रिलीजियस की, हिंदू ये नहीं खाते, मुस्लिम्स ये नहीं खाते, हिंदू ये खाते हैं, मुस्लिम्स ये खाते हैं। तो ये एक रीज़न है, हमारा खाना और नहीं खाना एक रीज़न है कि ये जो है फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि इन सम रूरल एरियाज पीपल अवॉइड द चिल्ड्रन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड फूड्स। कुछ रूरल एरियाज़ में हम देखेंगे कि चिल्ड्रंस और वुमेंस को जो है कुछ फूड जो है नहीं दिया जाता, उनको अवॉइड किया जाता है, इस तरीके के फूड नहीं दिए जाते। जैसे बहुत ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है तो इस तरीके की चीज़ें जो है प्रेग्नेंट लेडी को या छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो ये एक रीज़न है, ये एक फैक्टर है
ये ट्रेडिशनल फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या करती है, विच लीड टू माल न्यूट्रिशन, ये चीज़ें जो है लीड करती है माल न्यूट्रिशन को, है ना। जैसे कि ये ज़्यादातर किस एरिया में, जो रूरल एरियाज़ में होता है ना। रूरल एरियाज़ में एक तो प्रॉपर अमाउंट में फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, उसमें भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ये कोल्ड है इसे मत खाओ, ये हॉट है इसे मत खाओ, इस तरीके के वो लोग के खुद के बिलीफ होते हैं, तो वो ऐसा करते हैं। तो इस कंडीशन में बेबी खाएगा क्या, प्रेग्नेंट लेडी खाएगी क्या, नहीं कुछ होने की कंडीशन में वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न है, ये एक फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब तक जितना भी मैंने आपको पढ़ा है, ये फैक्टर्स हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे, तो एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। फूड प्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, है ना। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होने की वजह से, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होने की वजह से, है ना, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लो प्रोडक्शन हो रहा है। तो लो प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर वे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है ना। सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, हमारे सीजी में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है धान की खेती की जाती है और पंजाब में जो है गेहूं की खेती की जाती है। अब हमने यहाँ पे धान की खेती की, है ना, एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे धान की खेती की, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो हमें क्या करना था, हमें पंजाब में धान का सप्लाई करना था या अदर स्टेट में धान की सप्लाई करनी थी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना था। हमारे ही स्टेट में कम प्रोडक्शन हुआ है तो हम अदर स्टेट को प्रोडक्शन दे पाएंगे क्या, सप्लाई कर पाएंगे क्या, नहीं सप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं बोलूँ कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, एक स्टेट से अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ना, सप्लाई नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लो प्रोडक्शन और लो डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करेगा, एक फैक्टर है ये, है ना, ये फैक्टर जो है लीड करेगा क्या, किसको अफेक्ट करेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा। आई थिंक इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास मैं लूँगी मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द फूड, नेक्स्ट डे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी। ठीक है, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अगर कुछ नहीं समझ में आया। पर से एक बार छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट, एज एंड सेक्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का वर्क करते हैं। जो भी वर्क हम करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। उतनी ही एनर्जी और कैलोरी बॉडी में यूज़ होगी, उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतना ही फूड का कंजप्शन हम करेंगे, और जितना कंजप्शन हम करेंगे वो चीज़ें जो है एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करेंगी, फूड एंड न्यूट्रिशन को। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। लास्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसलिए सुन लेना आप लोग, है ना, समझ जाना। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। पुअर इन्वायरमेंट, पुअर क्लाइमेट की वजह से क्या है, इन्फेक्शन लीड करता है, या फिर एक क्लाइमेट जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बहुत हॉट टेम्परेचर है ना, तो उस टेम्परेचर वाली जगह में क्या है, BMR जो है इंक्रीज़ हो जाता है। BMR इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कंजप्शन इंक्रीज़ होगा, कंजप्शन मतलब खाना, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड मटेरियल खाने लगेंगे, कंजप्शन करने लगेंगे, तो ये एक रीज़न है, एक फैक्टर है जो फूड मटेरियल को अफेक्ट करेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा, है ना। फिजिकल एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी करेंगे उतनी ही भूख बढ़ेगी, है ना, उतनी ही BMR बढ़ेगा, उतना ही तो वही चीज़ें क्या होगी, और उतनी ही उसमें जो है एनर्जी का यूज़ होगा, उतनी ही उसमें कैलोरी का यूज़ होगा, मतलब बॉडी से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा कैलोरी और एनर्जी का।
जो तो जितना ज़्यादा कैलोरी की और एनर्जी की यूज़ होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतना ही पर्सन कंजप्शन ज़्यादा करेगा। और ये एक तरीके का फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट में मैंने वही बताया आपको कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है या एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसमें कितनी कितनी कैलोरीज यूज़ होती है। तो जितनी कैलोरीज यूज़ होगी उतना ही उसका मतलब BMR बढ़ता जाएगा, है ना, उतनी उसकी भूख बढ़ेगी, उतना ही वो कंजप्शन करेगी। और ये चीज़ें, ये फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो एक फैक्टर बनेगा, है ना, ये एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करे, फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में, मतलब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में मतलब फैमिली की लो इनकम होने की वजह से, है ना, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो सही चीज़ों को परचेस नहीं कर पा रहा है, एक अच्छे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहा है। अच्छे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाने की वजह से फैमिली जो है एक तरीके से माल न्यूट्रिशन को सफ़र कर सकती है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकती है, या बड़ी फैमिली होने की वजह से माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकती है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में सबको फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ये डिजीज़ से सफ़र करेंगे। और ये एक फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है ना। कल्चरल फैक्टर, ये खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये कल्चरल फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसको, फूड एंड न्यूट्रिशन को। लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स, किसी की लाइफ स्टाइल होती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाना, किसी की लाइफ स्टाइल होती है वो किसी चीज़ों को खाना ही पसंद नहीं करते, है ना। तो कोई जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राई खाना पसंद करते हैं, कोई बॉयल खाना पसंद करते हैं। तो ये उनकी लाइफ स्टाइल जो है अफेक्ट करती है किसको, फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, जैसे फूड पैट्स, मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोई कुछ चीज़ को लाइक कर रहा है, कोई किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहा है, तो लाइक एंड डिसलाइक जो है अफेक्ट कर रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन को। कुकिंग प्रैक्टिस, कोई बहुत ज़्यादा पानी डाल के बॉईल करके पका रहा है, कोई अंडर कुक खा रहा है, कोई बहुत डीप फ्राई कर रहा है, कोई पानी नहीं डाल रहा है, इस तरीके की ये उसकी कुकिंग प्रैक्टिस है जो किसको अफेक्ट कर रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो टैबूज़ पे रहती हैं, जो बेबीज़ होते हैं या जो मदर होते हैं, है ना, तो जो टैबूज़ पे जो मदर होते हैं उनको जो बेबीज़ होते हैं उनको जो है फर्स्ट कोलेस्ट्रम मिल्क, जो मदर में जो पहला कोलेस्ट्रम मिल्क आता है उसको बच्चों को नहीं पिलाया जाता है, अवॉइड किया जाता है। उनका मानना होता है कि ये हार्मफुल होता है बेबी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदर का जो फर्स्ट कोलेस्ट्रम मिल्क है वो बेबी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एसेंशियल है, बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बेबी के बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडी जनरेट करती है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, है ना। तो अदर्स में अगर हम देखें तो कुछ रिलीजन्स में हम देखेंगे तो कुछ लोग जो है मुस्लिम्स होते हैं पोर्क अवॉइड करते हैं, हिंदूज़ होते हैं बीफ अवॉइड करते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न है, ये एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन को, है ना। ट्रेडिशनल फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल फैक्टर में मैंने आपको जैसा बताया था कुछ रूरल एरिया में कोई जो मेन होते हैं वो लोग जो है ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो मेन है तो वो पहले खाएंगे, बाद में बच्चे खाएंगे, फिर मदर खाएगी। तो इस तरीके से जो है वो लोग इस तरीके से जो है माल न्यूट्रिशन लीड कर सकता है ना। तो ये एक रीज़न, ये एक फैक्टर है जो माल न्यूट्रिशन लीड कर सकता है, और ये एक रीज़न, ये एक फैक्टर है जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लो प्रोडक्शन होगा, लो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये एक फैक्टर है ना। लो प्रोडक्शन होगा, लो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सभी के लिए हार्मफुल है ना। तो ये एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट कर रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन को। थैंक यू, आई थिंक आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लूँगी।